सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय महंगाई ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ कोरोना संक्रमण काल तो दूसरी तरफ लॉकडाउन। जो मजदूरी के लिए गए वो काम न मिलने से घर लौट आए। ऐसे में महंगाई ने जीवन को नरकीय बना दिया है। किसानों की रोजी रोटी खेत है, इसी से शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, खाना पानी, दवाई आदि सब कुछ निर्भर है। बाढ़ की पानी से पेपरमिंट की फसल, सब्जी की फसल तथा धान रोपाई के लिए लगाए गए पौध पानी में बर्बाद हुआ। जो कुछ बचा था वो महंगाई ले डूबी। आपको बता दें, खेतों में धान के रोपाई के लिए पौधे तैयार हैं। जहां बारिश का पानी इकट्ठा हुआ वहां तो रोपाई शुरू हो गई। जहां पर पानी इकट्ठा नहीं हुआ वहां पर लोगों को सिंचाई के सहारे रहना पड़ रहा है। गांव में अधिकांश लोग गरीब तबके के छोटे खेतिहर किसान हैं। महंगाई व काम न मिलने से गरीब किसान के बच्चे अपने बच्चों का कैसे पेट भरें, ये सोचने वाली बात है। तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई दामों ने जहां एक तरफ किराए भाड़े व अन्य सामग्रियों में बढ़ोतरी की है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए इस समय काफ़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि खेतों की सिंचाई करने के लिए डीजल खरीद पाना उनके बस की बात नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसे में गरीब किसान बैल से अपने खेत की जुताई करने को तैयार हुए, परंतु आज के समय में खेतों में न तो बैल हैं और न ही अब वो जोड़ी रह गई है। इसलिए मजबूर होकर लोगों को ट्रैक्टर और इंजन का सहारा लेना ही पड़ता है। श्रावस्ती जनपद के जमनहा इलाके में नंद कुमार गुप्ता ने इलाके में निकलकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जब तय की तो पता चला कि किसान इस समय बेहद परेशान है। किसानों से जब बातचीत की गई तो उनका जो दर्द था वो छलक कर उनके मुंह पर आ गया। डीजल की महंगाई के कारण किसान त्राहि कर रहा है। खेत ही पूंजी है, फसल नहीं होगी तो बच्चे कैसे जिएंगे और उनका परिवार कैसे चलेगा, इस पर लोग काफ़ी परेशान हैं। हम आपको सुनाएंगे उन किसानों की जुबानी जो इस समय बढ़ते हुए डीजल के दाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ डीजल और पेट्रोल के महंगे दामों ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है, क्योंकि उनको इस समय खेतों में सिंचाई करनी है। जी डीजल लेना। क्या काम है डीजल से, आपका क्या जरूरत रहा? इंजन में चलाएंगे। इंजन में डालेंगे। कौन सा इंजन है, मतलब पानी वाला इंजन है? पानी वाला है। अच्छा। तो इंजन चलाएंगे, किस लिए चलाएंगे? बैठाने के लिए, धान बैठाने के लिए। कितना तेल लाए हैं? जी 1000 का लाए थे, 11 लीटर मिला। 11 लीटर मिला है। 1000 का 11 लीटर मिला है। 11 लीटर। ये कितने बीघे आपके धान बैठ जाएंगे? ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बीघा। 6-7 बीघा। और कितना बैठाना है आपको? हमको लगभग बैठाना 50 बीघा है। ये तो हम लोग बहुत जानों के दुख है, ऐसा है कि मतलब इतना महंगा है कि हम लोग को बहुत दिक्कत होती है लेने में तेल, लेकिन क्या करें, जैसे सरकार करे वैसे। बस बताइए आपको क्या दिक्कत है, तेल से क्या दिक्कत है आपको? तेल सर महंगा है। महंगा है। अब 5 बीघा बैठाना है, तेल ज़्यादा महंगा। तेल ज़्यादा महंगा है। 5 बीघा बैठाना है। कितना तेल लाए हैं आप? 500। मात्र 500 का तेल लाए हैं। क्यों? जब 5 बीघा पैसा नहीं था इसलिए 500 लाए, फिर कमाएंगे तो फिर लाएंगे। फिर कमाएंगे तब लाएंगे, तब बैठाएंगे। इस समय बैठाने का समय है, पैसे नहीं है और तेल की महंगाई है। जी सर। निमाव शिकारी चौड़ा पचुपरवा। हमको धान बैठाना है 20 बीघा लगभग। उसमें हमको जैसे डीजल महंगा मिल रहा है 90 रुपया लीटर। इसके बाद हमको 20 बीघा बैठाना है तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का डीजल लगेगा। इतना व्यवस्था आदमी कहाँ से करेगा, कितना करेगा? इसके बाद में जैसे जितना कुछ व्यवस्था होता है उतना आदमी 2-4 बीघा बैठाता है, इसके बाद कितना व्यवस्था करेगा? जिससे सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए, कुछ सस्ता हो या कुछ गल्ला महंगा करे तो आदमी कुछ पड़ोड़ता है किसान लोग को, तो उसमें क्या कुछ बचता नहीं है।
मेरा नाम घनश्याम शुक्ला, मैं ककरदेरी मंडल उपाध्यक्ष भाजपा जमुना है। और हमारे यहाँ पहला तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ही रास्ता कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। उधर हमारे गांव की जितनी भी ज़मीनें हैं नदी इस समय बहुत तेज़ी से कटान कर रही है। और तीसरी चीज़ हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य व्यवस्था की वो नहीं है। हम लोगों को भी 90 रुपये में डीजल मिल रहा है, कैसे खेती करें हम लोग? समस्या तो बहुत बड़ी है। तो यही सब समस्या है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ कोई है नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई सुविधा आज तक नहीं है। ना हमारे यहाँ आज तक लाइट लगी है, ना हमारे यहाँ कोई व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, कोई व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ हो पाया है। इस समय हमारे यहाँ जो भी डिलीवरी वाली औरतें हैं उनको लाने में बड़ी दिक्कत है। जंगल में खड़ंजा भी खराब हो गया है। हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं हैं। मतलब आप मंडल उपाध्यक्ष हैं शुक्ला जी, और आपके यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित सड़क की समस्या, लाइट की समस्या, विशेष समस्या, उसके बाद भी जो है सबसे ये बड़ी किसान के लिए समस्या है। हाँ, किसान के लिए तो समस्या है। पैसा हमने बेच दिया था, गेहूँ आज तक नहीं मिला है। धान किसी तरीके से लगाया जा रहा है, जी। मजबूरी है, क्या किया जाए? समस्या तो यही चीज़ की है। गेहूँ भी आपने बेच दिया, उसका पैसा भी नहीं मिला? पैसा अभी आया नहीं है। ये सर। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नदी इस समय बहुत तेज़ी से कटान कर रही है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ ज़मीनें सब लोगों की तमाम कट गई। कम से कम 400-500 बीघा तो इस बीच में कट गया 4-5 दिन के अंदर ज़मीन। तो ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत वो है। अब तक कितने लोगों की ज़मीनें कट गई होंगी? लगभग कम से कम 50 लोगों की ज़मीनें कट गई हैं। कितने बीघे रहे होंगे? लगभग 500 बीघा होगा। अच्छा, और ये राप्ती नदी की कटान? राप्ती नदी का कटान है और जस्ट नेपाल बॉर्डर से मिला गांव है। तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। कम से कम एक बंधा जगपति से लेकर के वहाँ 13 नंबर तक अगर हो जाए तो जो भी ज़मीनें बच गई हैं वो तो बच ही जाएंगी किसानों की। अब वो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। बाल बच्चों को कैसे छोड़ के बाहर चले जाएं तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? यही सब समस्या है हमारे यहाँ। रामनिवास जी, बताइए समस्या क्या है आपकी? धान बैठावे है, तेल ओल पैसा है नहीं, कहाँ से बैठावा जाए? महंगाई इतनी बढ़ी है। कितने बीघे धान बैठाने हैं आप? 10 बीघा। तो आपका धान का पौधा तो तैयार हो गया होगा? पौधा तैयार है, बैठावे वाला है, तेल के समस्या नहीं बैठ पाओ थे। अच्छा, और पैसे की क्या व्यवस्था आपकी है? पैसे पास कोई कुछ नहीं है, कौन व्यवस्था? पैसा जब घर आएगा तो पैसा कहाँ से? सब ब्याज बोई देने का पैसा है ये नहीं। लॉकडाउन में सब खत्म है, काम धाम कहीं नहीं मिला। आप बताइए। हाँ, लॉकडाउन में कुछ काम कहीं नहीं मिला, पैसा है नहीं, खेत कहाँ से बैठाएं? कोई मजदूरी लगती नहीं है, कहाँ जाएं? बाहर भी काम नहीं मिल रहा है। वहाँ से लॉकडाउन में हम लोग भाग आ रहे हैं। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम शोभाराम है। कहाँ रहते हो? मैं दयाली यहाँ रहता हूँ। दयाली भागड़। हाँ। कहाँ जा रहे थे इधर? इसे थोड़ा सौदा से है। बैठावे के भैया धान बैठावे 11 बीघा बैठावे है। अच्छा, हाँ, नाम लड़के क्या है? बाहर के लौट आए वहाँ से ना। क्या नाम आपका? मुंशीलाल जी। कहाँ गए थे लड़के? वहाँ राजकोट गिरे हैं, तो वहाँ काम धंधा चलते नहीं, वो वापस चले आए हैं सब। अच्छा, परसों नरसों। अब आपको धान बैठाना है? हाँ भैया। और पैसे नहीं है? तो पैसा कहाँ रह भैया? मजदूरी धजूरी कहूँ की तब वही पैसा। अच्छा, और मजदूरी भी नहीं लग रही है? तो कहाँ भैया मजदूरी लगे? कहाँ मजदूरी लगे भैया? जैसे 4 पैसा कोई थी तब कोई लगाई भैया। आखिर तेल की महंगाई दिख रही है आपको कि पैसा नहीं है? क्या समस्या दिख रही है? तेल की महंगाई है भैया, पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है। का समस्या? अब खेत बैठावे है, 15 बीघा खेत है, जिमा का बोले जोन पैसा आटा तो नहीं तेल लिया जाई थे। अब आगे समस्या ना आई है। हमारे पास पैसा तो कौन मेरे बैठावे जाए भाई, कोनो मेरे के गुजारा करे है। मैं तो कितना आपने तेल लिया है आज? ये 5 लीटर। 5 लीटर कितने का तेल दिए हैं? ये 450 के। 5 लीटर तेल कितने का? 450 से। 450 रुपये। हाँ। खेत कितना बैठाना है? 15 बीघा। 15 बीघा।
तो आखिर इतने में 15 बीघा खेत कैसे बैठ जाएगा? अरे तो अब का किंजा कर्जा पानी लेके अब बैठावा जाते कोनो मेर के, अब का किंजा भैया, अब फिर कोई से कर्जे लीन जी तब भाई बैठावा जी। तो पैसे की कमी दिख रही है आपको कि जो है तेल की महंगाई दिख रही है? न पैसा कमी और तेल महंगाई तो दोनों चले थे। अच्छा, कितना तेल महंगा हो गया होगा? पहले तो इतना महंगा नहीं था। हाँ, अब तो बहुत महंगा होगा। बताओ 90 रुपया लीटर ऊपर जा रहा है। कोनो मेर के किसान के मौत है कि अब किसान के यही मौत है कि अब ना घरे बचे न लड़के बच्चन के न कहूँ कुछ चारा है। अब यह है कि का बोले कोनो मेरे जीवन करा जाते भैया, जीवन काट रहे हो। हाँ। मतलब इस सरकार से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? अरे यही उम्मीद है कि का बोले खेतों बेच कर खाई जावा जी, था न चली। मतलब इस सरकार से आपको ये भी उम्मीदें रह गई हैं कि अब तेल तो महंगा हुआ है, खेत भी तेल का है कि अब सब सौदा महंगा है। किसान के गेहूँ धान का बोले 2 रुपया किलो होगा। अब अतरा कीमत है, अब का कहा जाए भैया। अब जो वो मर जर के जो बंटवारा जाते तो सब चला जाता। जी बहुत अच्छी बात है। कहाँ गए थे बताइए पूरी बात। तेल आने गए रहे ना, तेल लेने गए थे। हाँ। कितना तेल लाए हो? अब 200 रुपये लाए हैं, का हो क्या करोगे तेल को? खेत में लगावे थे, बियाड़ बोवे थे, बैठावे थे। नहीं आओ जय शेठ।